हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्नो इंटेलेक्ट चैनल पर स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको हर दिन की नई नई बड़े बड़े न्यूज़ के बारे में पता चलता है और नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलती है। तो दोस्तों, आज चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपका है कि इंडिया के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आज क्वाड के समिट के बैठक में करने वाले हैं। ये आपका वर्चुअल समिट होगा। आज कितने बजे होने वाला है? ये शाम को 7 बजे। इस समिट का जो थीम है आपका क्या रखा गया है? लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। अब दोस्तों देखते हैं क्वाड में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आती है। इसमें आपका कंट्रीज आती है जैसे इंडिया हो गया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच वाला एरिया को सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, आज ये जो बैठक होने वाले, जो समिट होने वाला है, इसमें ये चारों कंट्रीज, क्वाड कंट्रीज किस पे बात करेंगे तो देखते हैं। ये चारों कंट्रीज जो है बात करने वाले, आपका पहला हो गया आपका कोविड के बारे में और किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज के बारे में। कोविड के बारे में जैसे आपका इंडिया, आप देख सकते हैं वैक्सीन बन चुका है इंडिया में। कैसे कैसे कोविड को जो कोरोना वायरस हो, जो कंट्रोल में लाया जा सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के, जो क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं बार बार, इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इसके बारे में बात करने वाले। ताकि क्या होगा, जो आपका COP26 है होने वाली है, इसमें बात करने के लिए इन चारों कंट्रीज के बारे में बात है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है ताकि क्लाइमेट को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। अब ये क्वाड का जो कंट्रीज है, इसका सबसे पहले किसने किया था? क्वाड की कंट्रीज के बारे में सबसे पहले आपके शिंजो, जो कि जापान के पीएम थे पहले, उन्होंने पहले बोला था 2017 में। लेकिन उस समय जो है किसी ने इनके बात को उतना ध्यान नहीं दिया था। अब ये चारों कंट्रीज जो है बाद में जाके एक साथ कोलैबोरेट हो चुकी है। और आपका देख सकते हैं कि क्या, अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड कंट्रीज बनी तो क्यों बनी? कि क्वाड कंट्रीज बनने का मेन रीजन है आपका चाइना को टैकल करने के लिए। चाइना को टैकल करने के लिए ये 4 ग्रुप मिला के बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहले शिंजो आबे जो थे, जापान के कंट्रीज के जो पीएम थे, उन्होंने इस आइडिया को दिया था। वैसे आप देख सकते हैं जापान को जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए शिंजो आबे जी ने बहुत मेहनत किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रेसेशन लग चुका है जापान पे। वैसे देख सकते हैं कि जीडीपी जो है आपका कोरोना के वजह से सारे कंट्री से गिरा है। अब ये चारों कंट्रीज मिलकर क्या करने के लिए बनाने की बात हुई थी, ताकि चाइना के जो पावर है, जो चाइना की मोनोपोली चल रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे क्या हुए हैं, बहुत सारे आपके एक्सरसाइज हुई चुकी है। जैसे पैसेक्स एक्सरसाइज है, हर एक कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के साथ पैसे एक्सरसाइज हो चुकी है। जैसे आपका यूएस हो गया, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब कंट्री, हर एक कंट्री के साथ अलग अलग बार में पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया कर चुका है। ताकि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, इसके बीच में कोई भी अटैक ना हो, इसके ऊपर नजर रखा जा सके, ताकि चाइना कुछ गड़बड़ ना करे। अब लेकिन बात यह है, इसमें बिग ब्रदर जो चारों कंट्रीज में, इसमें बिग ब्रदर अपने आप को कौन समझता होगा? अब ये सोचिए, बिग ब्रदर अपने आप को कौन समझता होगा आपको? यूएस, क्योंकि सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएस है ना आपकी। अब
ये जो 4 कंट्रीज में ये करती क्या, ट्रेडिंग के ऊपर नजर देखती है और उसका सिक्योरिटीज के ऊपर देखती है। अब इस बिग ब्रदर के इंडिया बनने का सोचना गलत नहीं है, लेकिन बट ये क्या को लगता है यूएस बनने देगा इंडिया को बिग ब्रदर? नहीं ना। लेकिन इंडिया जो है आपका हर एक तरह का चीजों को क्या कर रहा है, बना रहा है। प्रोडक्शन यूनिट इंडिया अपना क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल देखा जा सकता है इंडिया जब अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहा है, और अगर देख सकते हैं यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे कंट्रीज क्या है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है। इन सभी कंट्रीज को अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा तो आपका जो चाइना का मोनोपोली है उसके ऊपर इंडिया को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये क्या कर पाएगा, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग फैक्टर क्या कर पाएगा, ट्रेडिंग फैक्टर आप लेके चलेंगे तो इंडिया क्या कर पाएगा, अपना ट्रेडिंग अगर स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। क्योंकि और जब ट्रेडिंग अगर इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, अगर एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएगा अपने गुड्स को, तो क्या होगा, इंडिया का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जब इंडिया का प्रॉफिट जब अच्छे से होगा, जब इंडिया का आपका मोनोपोली क्रिएट होगा, क्योंकि जब इसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा इनकम करेगा एक्सपोर्ट से, तो एक लाइक चाइना के ऊपर डिपेंड ना होना पड़ेगा, सब कुछ अपने पास होगा। और जब एक्सपोर्ट करेगा तो आपका इनकम भी बढ़ेगा इंडिया का। तब क्या होगा, आपका यूएस सपोर्ट जरूर करेगा इंडिया को। अब सिक्योरिटी के ऊपर देखेगा, इंडियन ओशन के ऊपर बहुत सारे एक्सरसाइज थी, आपके बारे में मैं बता चुका हूँ। सिक्योरिटी अलग अलग देशों के कर चुके हैं। आप देख सकते हैं चाइना क्या कर रहा है। चाइना आपका रशिया के साथ मिलके स्पेस एजेंसी के ऊपर काम कर रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए इन चारों कंट्रीज से तो करेगा नहीं, क्योंकि चारों कंट्रीज क्या कर रहे हैं, आपका चाइना के अगेंस्ट में काम कर रही है। तो चाइना क्या कर रहा है, जो भी स्क्वाड कंट्रीज का मेंबर नहीं, उन लोगों के साथ, जैसे रशिया हो गया, रशिया के साथ क्या कर रहा है, आपका स्पेस एजेंसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया जब पूरा इंडियन ओशन का सिक्योरिटीज को अगर इंडिया काम करेगा, अच्छे से नजर रख पाएगा, सिक्योरिटी बढ़ा पाएगा, तब जाके यूएस ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगी। अब चलते हैं हम लोग नए न्यूज की तरफ, दूसरी न्यूज की तरफ। मतलब दूसरी न्यूज आपकी क्या है, यूएई ने जो है पाकिस्तान से $1 बिलियन, 1 बिलियन क्या, 1 बिलियन यूएसडी डॉलर वापस मांगी है, जो कि यूएई ने पाकिस्तान को उधार दिया हुआ था। आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो है सिर्फ यूएई से नहीं, सऊदी अरेबिया हो गया आपका, देन सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना से तो लगभग ये लेते ही रहता है उधार। और उधार भी कहना गलत होगा, चाइना से उधार नहीं, चाइना क्या करता है, पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करता है। और वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, आप लोग सभी को अच्छे से पता ही होगा। चाइना का जो पॉलिसी है, पहले पैसा दो, उसके बाद पैसा नहीं चुका पाए तो कैप्चर कर लो। अब देख सकते हैं अब इमरान खान कितना परेशान होंगे। अब यूएई ने क्या किया था, कुछ समय पहले 3 बिलियन यूएसडी डॉलर का क्या किया था, कैश दिया था। मतलब टोटल आपका $6 बिलियन का लोन दिया था, जिसमें आपका $3 बिलियन जो है, आपका 3 बिलियन यूएसडी डॉलर जो आपका कैश दिया, कैश के फॉर्म में दिया था, और 3 बिलियन यूएसडी डॉलर जो आपका क्रूड ऑयल के फॉर्म में दिया था। इन लोगों ने, यूएई ने क्या कहा था, अब हमसे $3 बिलियन का क्रूड ऑयल ले लीजिए और बाद में इसको चुका देना। लेकिन अब क्या हो गया, देख सकते हैं आप, तुरंत ही $1 बिलियन जो वापस मांग लिया। अब
देख सकते हैं ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ समय पहले जो है आपका सऊदी अरेबिया ने भी इनसे पैसा वापस मांग लिया था तुरंत ही। जो सऊदी अरेबिया ने जो लोन दिया था वो तुरंत ही पाकिस्तान से वापस मांग लिया था। तो उस समय पाकिस्तान ने क्या किया था, जो उसका उनका हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट कौन सी थी आपकी, जिन्ना पार्क जो है, उसको पाकिस्तान ने क्या बोला था, इसको लीज में दे देंगे। किसको लीज में देने की बात की थी, चाइना को लीज में दे की पैसा लेके सऊदी अरेबिया को देने की बात की थी। अब बात ये पाकिस्तान देगा तो अब कैसे देगा, वही आप सोच सकते हैं। हमेशा इनका जो दोस्त है चाइना से ही लेकर देगा। अब पाकिस्तान क्या सोचता है आपका, अलग अलग कंट्री से उधार ले लेगा और उसको अपने कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करेगा, और जो उन अपने कंट्री का जो पब्लिक है उनसे जो टैक्स मिलेगा तो उस टैक्स से वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान हमेशा तो लोन ले लेता है अलग कंट्री से, पर अब क्यों नहीं ले पाएगा, इसका सबसे मेन रीजन है FATF ने इनको क्या किया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अब ग्रे लिस्ट में था, अब फिर से इनको ग्रे लिस्ट में फिर से ही रख दिया है। अब ग्रे लिस्ट में होने की वजह से क्या है, ये IMF सब जो है लोन नहीं ले सकता है। हाँ, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस में आपको लोन मिल जाता है, जैसा आपको ईरान को मिला था वैसे। बट अब पॉइंट ये है कि इनको पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो इन लोगों ने अभी 2 जुगाड़ निकाली है, इनके मीडिया के हिसाब से इन लोग ने अभी 2 जुगाड़ निकाले। इन फ्यूचर पाकिस्तान के मीडिया के हिसाब से इनका क्या करने वाले, आपका हो सकता है कि जो है डीमोनेटाइजेशन करने की बात बोली है इसने पाकिस्तान ने। देख सकते हैं आप, फिर से आपका पड़ोसी कंट्री हमारा ही हेल्प ले रहा, इंडिया के ही हेल्प मेथड को यूज कर रहा है। 5000 की जो नोट है उनको ये डीमोनेटाइज करने की बात। अब ये बात है, दूसरी बात ये कि ये बोल रहे कि IMF से लोन लेंगे। अब बात ये, IMF इनको लोन देगा तो क्यों देगा, जबकि IMF से इन लोगों ने जो पहले लोन लिया है वो तो अब तक चुकाया तो है नहीं, तो IMF देगा तो क्यों लोन देगा। ऐसे आप देख सकते हैं, आप जाते हैं किसी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है, उस दुकान से आप क्या करते हैं, उधार पे लेते हैं सामान। पहले दिन लिए, कुछ दिन बाद फिर लिए, लेकिन आपको उस दुकान वाला कब उधार पे सामान देगा, जब आप रेगुलरली जो उधार आप चुका दो। बट अगर आप नहीं चुकाओगे तो दुकान वाला क्या करे, आपको भगा देगा ना अगली बार अगर आप पैसे उधार में सामान लेने आओगे थे। वही सेम कंडीशन का हो गया। IMF से लोन लेंगे तो कैसे लेंगे, IMF का पहले जो लोन लिया था वो तो चुका नहीं रहा है, और अभी IMF लोन देगा तो इनको क्यों देगा। आप देख सकते हैं, आप मेन बात ये है, मेन दिक्कत क्या हो रहा है इनके साथ, क्यों इनका इनकम नहीं हो रहा। मेन है उनका क्या, ट्रेडिंग। जब ट्रेड ही नहीं कर पा रहा वो अपनी नाइबरिंग कंट्रीज के, मतलब अगल बगल के जो कंट्रीज है उनके साथ ये ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा, रिलेशनशिप इतनी खराब कर चुके बैठा है, तो जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा जो भी, तो ये इनका ग्रोथ कैसे होगा। और टैक्स की बात है, टैक्स इनको तभी मिलेगा ना जब इनके पास पैसा हो। जब पैसा ही इनके पास नहीं होगा, जब पब्लिक को कुछ यही नहीं देंगे, कुछ सर्विस ही देंगे, तो पब्लिक भी टैक्स इनको क्यों दे। आप देख सकते हैं सबसे मेन टेंशन इनका क्या है, उधारी जो इतनी है $1 बिलियन जो UAE ने वापस मांग लिया है, ये चुकाए तो उधार कैसे चुकाए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी क्या राय है। अब देख सकते हैं इंडिया ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को जो है इंडिया क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है कोरोना का वैक्सीन। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो अच्छा रख नहीं रहा, तो कोई भी कंट्री कब तक हेल्प करेगा आपका।
आप एक तो रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छे नहीं रख रहे हो, तो इस बार तो ठीक है हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन आपको डोनेट कर दिया, लेकिन हर बार हम थोड़ी हेल्प करें। आप तो रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छा नहीं रख रहे हो, तो हम लोग हेल्प करें तो क्यों रखें। तो आज के दोस्तों इतना ही था, धन्यवाद। आप सभी जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर दिन का न्यूज़ टाइम पे मिले और सबसे पहले मिले। और चैनल को लाइक और शेयर करना भी ना भूलो। धन्यवाद।